कितनी बड़ी बड़ी हैं? है जंजमान है तो हैं? और छोटी छोटी है जंजमान। हिंदुओं में कर दोगी? हिंदी में नहीं करूँगी। हैं? हिंदुओं में शादी नहीं करोगी? एक खबर ऐसी मेरे अजीजों जिसे सुनने के बाद में आपको खुशी भी होगी और मुसलमानों को खास तौर पर बहुत खुशी होने वाली है। लेकिन एक खबर ऐसी भी मेरे अजीजों कि जिसे सुनने और देखने के बाद में जो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, शायद गुस्सा आपका बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाए। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम भी हैं या जो हिंदू लोग हैं या कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हिंदुस्तान के अंदर, वो भी अगर इस खबर को सुनेंगे और पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो देखने के बाद में हो सकता है कि उनका भी खून खौल जाए अगर जमीर मरा ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका आरएन वॉइस चैनल में दिल से खैर मकदम है। सबसे पहली खबर जिसे सुनने के बाद में मुसलमानों का दिल बाग बाग होने वाला है। भोजशाला के अंदर जो नमाज को लेकर के विवाद चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एकदम क्लियर चिट आ चुकी है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूरा वीडियो आगे में आपको पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा इशारा जो मैं आपको दूं वो इशारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जुमे वाले दिन ये नमाज का जो पढ़ने का मामला है वो 1 से 3 बजे तक रहेगा और जो हिंदुओं का जो पूजा होने वाली है वो पूरे शाम तक रहेगी, लेकिन जगह अलग अलग कर दी गई है। क्या कुछ कहा है। राजस्थान में अजमेर के अंदर जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की, उसके ताल्लुक से जो अब तक केस चल रहा था, दूसरा केस फिर डाल दिया गया है कि वहां पर शिवलिंग मौजूद है, शिव जी का मंदिर है या मंदिर है वहां पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो सबसे गुस्से वाली खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिसे देखने के बाद सुनने के बाद में गुस्सा और आपका पारा हाई हो जाएगा, वो ये है कि एक मुस्लिम महिला जाती है किसी हिंदू के पास, लड़का खड़ा था, भीख मांग रही होती है और वो ये कहती है जाने के बाद कि मेरी जवान लड़कियां हैं, पति मेरा खत्म हो चुका है, शोहर मेरा खत्म हो चुका है, जवान लड़कियों की मैं शादी करना चाहती हूं लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अगर हो सकता है तो मेरी मदद करो। उसके बाद सामने से जवाब क्या आता है मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन जवाब मैं आपको बता देता हूं। सामने से वो लड़का कहता है उस मुस्लिम महिला से कि अगर तेरे पास लड़कियां हैं और जवान हैं तो तू मुझसे शादी क्यों नहीं करवा देती, हिंदू लड़के से शादी क्यों नहीं करवा देती। उसका जवाब सुनेंगे आपको जवाब सुनना पड़ेगा उसका, बिना जवाब सुने आप जाएंगे नहीं। वीडियो पूरा देखिएगा, छोड़कर बिल्कुल मत जाना, मैं अभी भी कह रहा हूं। और हर एक पॉइंट मैं 2-3 खबरें आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में जो भी आपके समझ में आ जाए, जिस खबर भी, चाहे वो भोजशाला वाली खबर हो, चाहे वो मुस्लिम महिला वाली खबर हो, चाहे वो ये खबर हो कि शंकराचार्य जी ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला किया और हिंदुओं में 2 फाड़ हो गए, 2 टुकड़े हो चुके हैं, एक इधर बढ़ चुका है, एक तबका इधर बढ़ चुका है, ये भी मैं खबर दिखाऊंगा। कमेंट आपको इस पे भी करना है। चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। हक की आवाज बनने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। मैं बिना किसी देरी के आपको लेकर के चलता हूं वीडियो की तरफ। टिकी हुई थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से क्या फैसला आता है। उम्मीद तो इसी बात को लेकर थी कि खास तौर पर जिस प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान वाला प्रयोगशाला चल रही हो, वहां ये कैसे संभव हो पाएगा कि मुसलमानों के हित में फैसला आ जाए। जी, मुसलमानों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर आया। कहां का ये मसला है दिखाऊंगा, लेकिन मसला जब मध्य प्रदेश से उठकर राजस्थान गया तो राजस्थान में अजमेर जो दरगाह है उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया, जिसको लेकर लंबे समय से कहा जा रहा है कि वहां दरगाह नहीं बल्कि मंदिर है। तो उस याचिका को लेकर क्या कुछ किया गया कोर्ट की तरफ से, वो भी आपको दिखाता हूं कि कल तक दिक्कत सारी मुसलमानों से थी, लेकिन जब खुल गई पोल कि ये अपने ही धर्म के नहीं है तो 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं और अपने आप को शंकराचार्य जी की बात चल रही है, वो सारे एक्सपोज होते हैं। मैं आपको बताता, शंकराचार्य ने चुनौती दी तो योगी आदित्यनाथ ने अब आगे आकर एक बहुत बड़ा बयान दिया शंकराचार्य के लिए। खास तौर पर कट्टर सनातनियों सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वाकई सनातनी हो जैसा कि आप लोग दावा करते हो तो इस बयान पर आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि कट्टर सनातनी के नाम पर आप सत्ता की चादर उड़ाना चाहते हैं, शायद यही एक वजह है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें, हिंदू मुसलमान कैसे किया जाता है, कैसे एक महिला अपने परिवार की एक बच्ची के लिए पैसे मांगती है कि उसकी शादी करानी है, ऑफर दे दिया जाता है,
हिंदू यही से वो कराते। मुस्लिम महिला कौन कर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिखा दूंगा। वीडियो नमस्कार, पूरा मैं देखिए, प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये निकलकर सामने आई, विस्तार न्यूज की खबर है। भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नमाज के लिए अलग से जगह निर्धारित होगी, पूजा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। भोजशाला में बसंत पंचमी, पेट पूजा और नमाज दोनों होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट पर कोई कमेंट नहीं किया। भोजशाला के परिसर मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अलग जगह दी गई। आने जाने का रास्ता अलग होगा। 7 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश के मुताबिक मंगलवार बसंत पंचमी को हिंदू पक्ष और शुक्रवार को नमाज की इजाजत दी है। बसंत ये पंचमी हिंदू पक्ष के का लिए दिन होगा। है। दोनों के लिए क्लियर कर दिया गया, दोनों धर्मों को लेकर। और मुझे लगता है कि अच्छा, मैं कभी ये नहीं कहता कि सब कुछ मुसलमानों के लिए करना चाहिए, हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के लिए कर देना चाहिए। न्याय उसे ही कहते हैं जिसमें हर धर्म की बराबर भागीदारी हो और दोनों धर्मों का उतना ही, जितने कोई भी धर्म है उसका सम्मान होना चाहिए, वो न्याय ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने धार आप कितना भोजशाला में सहमत हैं? मुसलमानों को नमाज कमेंट पढ़ने की करें। इजाजत दी। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन भी होगी जुमे की नमाज। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुसलमान धार भोजशाला में नमाज अदा कर सकेंगे। हिंदू धर्म के लोगों की तरफ से बसंत पंचमी में की जाने वाली पूजा सुबह से लेकर सूर्यास्त तक होगी, इसलिए दोनों धर्मों के लोगों को अलग अलग जगह दी जाएगी। इस दौरान पूरे इलाके में 8000 पुलिस वालों का जाब्ता मौजूद रहेगा। 300 सीसीटीवी कैमरे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के लिए लगाए गए हैं, ये क्लियर कर दिया गया। लेकिन इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है अच्छा, जब एक पुलिस वाला क्यों भाई, क्यों? जिसकी मानसिकता ही ये रहे कि वो हमेशा एक धर्म विशेष पर टिप्पणियां करे, वर्दी का रौब दिखाए, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ऐसे पुलिस वाले को भाई पॉइंट बहुत तगड़ा मारा है, बहुत सम्मान के साथ घूमते बहुत लेकर तगड़ा चले, मारा है। तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? जज ने की, वो जज ना केवल ट्रांसफर हुए बल्कि डिमोट हो गए नहीं हो गए। तो ऐसे में जल्दी खुश होने की दुनिया जरूरत के नहीं। सामने, पूरे क्योंकि हिंदुस्तान के जरा सामने सुनिए, तो है यहाँ ये क्या बात। हुआ है। एक खबर इनकार निकल नहीं कर कर आई है सकते। इसमें, खबर में क्या बताया जरा सुनिए। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ी दूसरी याचिका को सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके द्वारा दिया गया नक्शा है हमारे पास, ऐसे बहुत साक्ष्य हैं और समय समय पर अदालत जिन साक्ष्यों को मांगेगी, महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते मैं उन साक्ष्यों को देने का काम करूंगा। तो हुआ क्या है, अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर दरगाह। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे की दूसरी याचिका स्वीकार हुई है। राजस्थान सरकार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किया गया। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की तरफ से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई गई और इसे सोमवार को सुनवाई करते हुए और स्वीकार कर लिया गया है, ऐसा दावा है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए खबर क्या है। यहाँ भी देखिए क्या हरकत तक उतर आए हैं लोग, कितनी गंदी और घिनौनी हरकत करते हैं। क्या करूं? इसी लड़की की जो बात कर रहा हूँ, इस महिला की। 5 लड़कियां हैं तो शादी कर दो लड़कियों की। अभी क्या करिए, बेटा भी नहीं करी अरे कर दो, कितनी बड़ी बड़ी हैं? है, जंजवान है तो हैं? और छोटी छोटी और जंजवान है। हिंदुओं में कर दोगी? हिंदू में नहीं। या लो। हैं? हिंदुओं में शादी नहीं करोगी? नहीं हिंदुओं से पैसे मांग ले रही हो। तो क्या हो गया? ये मानसिकता है इन लोगों हमें की। देगा तो मैं ऊपर वाला देगा। नहीं, हिंदुओं में शादी नहीं कर सकती लड़कियों की, नहीं बेटा, और हिंदुओं से पैसे ले सकती हो। हिंदुओं में हमारे लोगों में नहीं। तो लड़के बढ़िया नहीं हैं लानत हिंदुओं है, में? लानत। नहीं का हमारा तुम्हारे बहुत बातें हैं, हम का मुसलमान आपका हिंदू। अब बताओ इसमें महिला ने गलत क्या कहा, गलत कहा क्या? और सोचिए कि क्या बोले, क्या किस देश में कहां पहुंचा कर रख दिया गया है। नारी के सम्मान का जिक्र करेंगे, 3 तलाक हटाकर नरेंद्र मोदी साहब बनेंगे कि देखो मैंने मुस्लिम महिलाओं को दिलाया, ताकतवर बनाया, सशक्त बनाया। सबसे पहले ऐसे लफंगों से बचा लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम महिला इन पर जो कोई मांग जोर रही थी नहीं। मदद की, आर्थिक मदद, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि भीख मांगना, चलिए वही सही, क्योंकि सभी वही सही। हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पूछा क्यों मांग रही है, तो उसने बताया कि घर में ये परिस्थिति है, पति है नहीं, अब उसकी बच्चियों पर इतनी गंदी बातें करना कि हिंदुओं में शादी कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसके साथ, अगर किसी हिंदू महिला को लेकर मुसलमान भी ऐसी टिप्पणी करेगा वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। तो तब तक जब तक आप
महिलाओं के सम्मान का जिक्र करें और तमाशा तब तो बिल्कुल नहीं होती। फिर आप तो अब तक तो पता नहीं क्या अब क्या हो आइए गया जरा होगा। नरेंद्र योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लीजिए। एक योगी के लिए, हम्म। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो ये शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी कर उसकी रहे हैं। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी अच्छा। प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। सुन लिया आपने, कालनेमी सुन लिया। धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। ये सीधे सीधे बताया जा रहा है कि शंकराचार्य पर हमलावर थे, तो वहीं दूसरे शंकराचार्य क्या करें और क्या समझ करके वापस कर रहे हो? देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय कहाँ अकल चली गई है? दोनों में तो अंतर आ गया ना। स्वामी जी आप भी पीछे हटने वाले नहीं है, पूरी तरह से आप एकदम। हटने का क्या बात है? 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें? अच्छा, बैक डेट का नोटिस कल एक कानूनगो आता है आपके शिविर के पास और सूचना देता है। बैक डेट के नोटिस को फिर दोबारा बताया जाता है, पहली बार पहले किसकी सूचना थी? जो भी नोटिस आया उसका जवाब दे दिया गया, दूसरा भी आया, दूसरा भी जवाब। तो ये सारी स्थितियां चल रही हैं, खुल्लम खुल्ला मोर्चा खुला हुआ है। कौन कालनेमी, कौन धर्म की आड़ पर क्या गलत कर रहा है, ये सनातनियों को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए, इस बीच कुछ ऐसे भी हैं जो सत्ता के करीब आने के लिए हर दायरे को पार करने के लिए तैयार है। पर इस आदमी को सुनिए। अविमुक्तेश्वरानंद जी, आपके शिष्यों को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। जिसने भी कार्य किया, चाहे वो हवलदार है, इंस्पेक्टर है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक आपने जिनके लिए भी उल्टा सीधा बोला कि कमिश्नर रहने के लायक नहीं है सौम्या अग्रवाल, डीएम रहने के लायक नहीं है, गृह सचिव रहने के लायक नहीं है, चलता है, कोई बात नहीं, आपके मन में आक्रोश होगा। लेकिन आपने जो योगी आदित्यनाथ जी के लिखा है कि वो औरंगजेब हैं, हुमायूं हैं, मैं तो उन्हें संत मानता ही नहीं, तो आपसे मेरा निवेदन, आपका पहले मैं सम्मान करता था, लेकिन आपके इस वक्तव्य के बाद मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। लायक, ये आदमी कह कौन रहा है? इसका नाम है क्या? कन्हैया मित्तल। पहले तो इसकी एक्टिविटी बता दूं क्या है। दरअसल हरियाणा में होता है, इसकी हरकत बताता हूं कन्हैया मित्तल की। पहले तो ये गाना लेकर आया था, आपको मालूम ही है कि हम वो जो राम को लाए हम उनको लाए। पहली बात तो ये आपत्तिजनक ही गाना था अपने आप में, मैं कहूंगा कौन राम को ला सकता है, सवाल ही था। लेकिन फिलहाल इस आदमी को एक भ्रम हुआ कि मैं जहां से कह दूंगा बीजेपी मुझे वहीं से टिकट दे देगी। इस आदमी ने पूरी तरीके से जोर लगाया, नई टिकट मिली, इन्होंने भाई साहब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब इन्होंने मोर्चा खोला टिकट नहीं मिलने के बाद, और कांग्रेस के गुणगान गाए, भाई ने कांग्रेस के गुणगान गाए। ये दोगले लोग बताएंगे, दोगला शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, भी समझ जाएंगे। जब इन्होंने कांग्रेस के गुणगान गाए तो ज्यादातर वो लोग किस मानसिकता के, सब समझ रहे होंगे, कितने सनातनी और कितने वो पार्टी जुड़े, उन लोगों ने इस आदमी का गाना सुनना बंद कर दिया। प्रोग्राम कैंसिल होने लगे धड़ाधड़। भाई को समझ में आ गया कि सनातनियों की वजह से नहीं चल रहा थे इनके गाने, ना एक पार्टी की चाटुकारिता की वजह से इनके गाने चल रहे थे। भाई साहब ने तुरंत बैकफुट पर आए और ये शंकराचार्य को समझा रहे हैं कि शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानेंगे। पहले अपनी बात पर स्टैंड लेना सीखो कन्हैया मित्तल, दूसरों को ज्ञान बाद में देना। और तुम जैसे व्यक्ति से कम से कम सनातन की परिभाषा ना, मुझ शंकराचार्य तो बहुत दूर की चीज है, मुझ जैसा इंसान भी तुमसे ना इस बारे में बात करे कि सनातनी क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तुम कड़ा विरोध करते रहो, कोई फर्क नहीं। अब आइए खबर लेकर चलता हूं। राइज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 मामलों में बरी कर दिया है। शराब नीति मामले में ईडी ने समन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 2 केस दर्ज कराए थे। अब अंदाजा लगाइए, अब धीरे धीरे सत्ता चूंकि आ गई है बीजेपी दिल्ली में, अब कई चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। सारी चीजों में कभी किसी में बरी, कभी किसी में बरी, कभी ये सबूत नहीं है वो सबूत नहीं, यानी दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम बीजेपी ने किया था, ये मान लीजिए। और जाते जाते जरा सुन लीजिए इनकी भाषा शैली। तुम खुराक लिए बगैर मानोगे नहीं। मेरठ में सीएम योगी के प्रोग्राम में संगीत सुन की सुरक्षा
गाड़ियां रोकने पर विवाद हुआ और पुलिस अफसरों से कह रहे हैं तुम खुराक लिए बिना। जो आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, बहुत सारे मुद्दों पर मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे मुद्दे दिखाए। मैंने आपको भोजशाला वाला भी दिखाया, मुस्लिम महिला वाला भी दिखाया, बहुत सारे मुद्दे मैं आपको दिखाए। लेकिन अब आपका कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा गमगीन जो लगा, कि जो सोचने लायक है और जिसने आपका दिमाग घुमा दिया हो, ये कमेंट करके आपको बताना है। लेकिन मैं जो कहूंगा वो इस बात को कहूंगा कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद दिमाग को जो बांटा जा रहा है और पहले जो बांटा गया वो काम जारी है, रुका नहीं है। तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबसे ये गुजारिश कि आप सभी लोग आपस में भाई हो। हर कोई जो नफरत फैलाने वाला उसकी तो बात ही नहीं हो रही, जो ऐसे काम करने वाले हैं ना कि तेरे लड़कियां तो शादी हिंदुओं में करवा दे, ये बात हकीकत सही बोली पत्रकार साहब ने, इस बात को सही बोला कि चाहे यहां पर मौजूद मुसलमान मगर एक चीज जरूर है, मुसलमान अगर होता तब तक एक्शन हो गया होता। ये तो कंफर्म वाली बात है ही, बिल्कुल इसमें तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन ऐसे लफंगे जो ये हिंदूवादी बने फिरते हैं, अपने आप को सनातनी बोलते हैं, दूसरे की बेटियों को मांगने वाला तो किसी से ही मांग लेता, क्या हिंदू मुसलमान से नहीं मांगता? क्या हिंदू मुसलमान से नहीं मांगता? अगर नहीं मांगता तो रोजाना आप अगर कोई चाहे तो सबूत उसको दे दिया जाएगा कि नहीं मांगता। हर कोई किसी से भी मांग सकता है, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, ठीक है ना, किसी पूजा के नाम पर, चादर के नाम पर, कोई भी किसी से भी मांग सकता है। तो वो यही करेगा कि तेरे यहां पर अगर बहन बेटी है तो इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल। कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरे अजीजों कि ऐसे नफरतखोरियों का इलाज आखिर होना तो होना क्या चाहिए, ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे नफरतखोरियों का कम से कम पर्दा तो फाश हो जाए, अकल ठिकाने तो लग सके कम से कम। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सरकार इतना जिम्मेदारी उठाई पड़ी है, ऐसे ऐसे छपरियों का क्यों ठिकाना नहीं लगाया जाता? अकल ठिकाने क्यों नहीं लगाई जाती? बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।